रहमान आज के वीडियो लेक्चर में 8वीं जमात के तलबा और तालिबात का खैर मकदम है। सब्जेक्ट सोशल साइंस है और आज का टॉपिक है कंजर्विंग रिसोर्सेज। और इसकी डेफिनेशन इस तरह है: यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। यानी वसाइल को होशियारी के साथ इस्तेमाल करना और इन्हें रिन्यू होने के लिए वक़्त देना, इसको हम कहते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज। और इसके साथ दूसरी टर्म जुड़ी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज़ अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ये वो वसाइल हैं जिन्हें हम अच्छी तरह से मौजूदा लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और आने वाली जो जनरेशन है उनका भी हमें ख्याल रखना है। यानी इन वसाइलों को हमें बढ़ावा देना है ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उनके भी काम आ सकें। अब सवाल पैदा होता है हाउ टू कंजर्व रिसोर्सेज, किस तरह हम रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। देयर आर 3 गोल्डन रूल्स टू कंजर्व रिसोर्सेज। 3 सुनहरी रूल्स हैं, यानी 3 आर्ज की तरफ ध्यान देना है ताकि हम रिसोर्सेज को अच्छी तरह से बचा सकते हैं। नंबर 1 रिड्यूस, नंबर 2 रीयूज़ एंड नंबर 3 रिसाइकल या रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम रिड्यूस की बात करेंगे। रिड्यूस का माने यह है कि हम जो वसाइल इस्तेमाल करते हैं, बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, इनके इस्तेमाल में कमी लानी है और प्रॉपरली ये यूटिलाइज़ करने ही। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, हमें तरीके के साथ इस्तेमाल करना है। टेप वाटर की बात हम करते हैं। टेप वाटर पानी के लिए साफ़ सुथरा पानी होता है, जितना हमें चाहे उतना ही हम ले सकते हैं और पानी लेने के बाद टेप हम बंद कर सकते हैं। अगर हमें पानी हासिल किया और टेप खुला छोड़ दिया तो उसका मतलब यह है कि हमने सारा पानी ज़ाया कर दिया। इसी तरह बारिश का पानी जो है वो हम जमा कर सकते हैं ताकि पीने के अलावा जो हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकती हैं। तो इस तरह से हम इस रिसोर्स को बचा सकते हैं और इसका कम इस्तेमाल वक्तन फ़वक्तन अगर हम कम इस्तेमाल करें तो उस तरह भी हम इस वसीले को, इस रिसोर्स को बचा सकते हैं। तो इसके बाद दूसरा आर जो है रिड्यूस के बाद दूसरा आर जो है तो वो है रीयूज़। रीयूज़ का मतलब है दोबारा इस्तेमाल करना। जो रिसोर्स हम एक बार इस्तेमाल करते हैं हम उसे बार बार इस्तेमाल में ला सकते हैं ताकि रिसोर्सेज काफ़ी हद तक बच सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्लास्टिक बैग का यूज़ करते हैं, बार बार लाते हैं और फेंक देते हैं। जब हम बार बार लाते हैं और बार बार फेंक देते हैं तो इससे एक वसाइल ख़त्म होने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि माहौल भी हमारा बर्बाद हो जाता है। बजाय इसके अगर हम कपड़े का बैग यूज़ करें वो हम 100 बार भी यूज़ कर सकते हैं, वसाइल भी बचते हैं। और यही बैग अगर हम अनसर्विसेबल होकर इसे फेंक देते हैं तो माहौल पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। और तीसरा और जो है वो है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग के माने ही दोबारा बनाना। जो रिसोर्सेज अनसर्विसेबल होते हैं हम उन्हें कलेक्ट करके दोबारा बनवा सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं ताकि वो हमारे काम आएँ और जो वसाइल हैं उन पर ज़्यादा बोझ ना पड़े, यानी उनका ज़्यादा नुकसान ना हो। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपने अच्छी तरह से समझा होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन होमवर्क के तौर 2 सवाल देना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन कंजर्विंग ऑफ रिसोर्सेज एंड क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बाकी शुक्रिया।